तो फैमिली कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से साथी कर रहे होंगे। आज हम फिर एक नई क्लास के साथ आ चुके हैं हम आपके बीच साथी एनटीपीसी ग्रुप डी भर्ती 2025 को लेकर साथी, ठीक है। यह क्लास हमारा तीसरा मित्र, ठीक है। आप लोग को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए साथी, ठीक है। ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है उन साथियों के लिए जो हमारे साथी ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी करें मेरे भाई, ठीक है। जिनका भी हालांकि आरपी कांस्टेबल एग्जाम अच्छा नहीं गया होगा मेरे भाई, ठीक है। अभी भी आपके पास मौका है, आप लोग एनटीपीसी ग्रुप डी की भर्ती आराम से निकाल सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ लेकर आए मेरे भाई, ठीक है। ये क्लास तीसरा नंबर है, आप लोग के लिए बहुत ही बेहतर क्लास होगा। इस क्लास को पूरा अटेंड करना मेरे भाई, ठीक है। बाकी जो साथी चैनल पर नए अभी तक चैनल से जुड़े नहीं है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए और चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो का जो नोटिफिकेशन होता है साथी सबसे पहले आपके पास आएगा साथी, ठीक है। तो चलते हैं साथी, टाइम वेस्ट ना करते हुए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं साथी, ठीक है। जितने प्रश्न मैं बताऊंगा सारे प्रीवियस पेपर पर आधारित सारे प्रश्न मेरे भाई, ठीक है। सारे PYQ बेस्ड साथी, ठीक है। बहुत ही लाजवाब क्लास होने वाली साथी, ठीक है। चलते हैं स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं मेरे भाई, ठीक है। और तुक्का मारने का प्रयोग मत करना आप लोग। अगर आप लोग को सलेक्शन चाहिए आप लोग को सलेक्शन चाहिए एनटीपीसी ग्रुप डी में तो तुक्का मत मारेगा मेरे भाई, ठीक है। चलते हैं स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे साथी, ठीक है। पहला प्रश्न क्या हमारा पूछा, अशोक की प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं साथी। अगर आप लोग को पता आप लोग कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला साथी, ठीक है। आप लोग को बता दें सेम डिट्टो प्रश्न आपके एग्जाम में ऐसे सेम टू सेम मिलेंगे मेरे भाई, ठीक है। आप लोग को पता है यहाँ पे साइंस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आप लोग को साथी, ठीक है। क्योंकि प्रश्न इन्हीं से टकराते हैं सबसे ज़्यादा साथी, ठीक है। तो अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं, ब्राह्मी में, हड़पाई में, देवनागरी में, खरोष्टी में। तो साथी आप लोग को पता होना चाहिए ब्राह्मी में लिपि गए हैं साथी, ठीक है। हमारा पहला आंसर आप लोग का होगा राइट आंसर। अशोक की प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए साथी, तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए साथी, ठीक है। क्लियर हो चुके आप लोग अच्छे से। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की, आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा प्रिय साथी, ठीक है। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होने वाला, आज का प्रश्न नंबर दूसरा नंबर है, चंद्रगुप्त प्रथम की बात गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली। किसने संभाली, समुद्रगुप्त, ब्रह्मगुप्त, श्रीगुप्त, शूद्रक। तो साथी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है, जो भी साथियों को पता है इस प्रश्न का आंसर वो साथी हमारे कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। आप लोग को बता दें मित्र, इस दूसरे प्रश्न का जो राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त आप लोग को दिख रहा है, आपका पहला आंसर आप लोग का मित्र होगा राइट आंसर साथी, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न साथी, ठीक है। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, किसी प्रश्न को हल्के में लेने का प्रयास मत करना मेरे भाई, ठीक है। मैंने आपसे पहले बता दिया सारे प्रश्न प्रीवियस पेपर पर आधारित सारे प्रश्न मेरे भाई, ठीक है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, सारे प्रश्न को नोट करते हुए चलना है। बाकी आप लोग रिवीजन भी कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। बहुत अच्छे साथी, ठीक है। एक बार दो बार वीडियो को देख लेंगे ना, बहुत अच्छे से आपके दिमाग में घुस जाएगा हर एक प्रश्न साथी, ठीक है। प्रश्न थर्ड क्या पूछा, प्रश्न थर्ड पूछा हमारा 24वें जैन तीर्थकर का नाम क्या था। 24वें जैन तीर्थकर का नाम क्या था मेरे भाई, महावीर था, गोमतेश्वर था, ऋषभ था, पारसनाथ था। तो क्या था साथी आप लोग को बता दें, 24वें जैन तीर्थकर का नाम जो था साथी आप लोग को पता होना चाहिए महावीर था। क्या था, महावीर था। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला आप लोग का होगा राइट आंसर मेरे भाई, ठीक है। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होने वाला, आज का प्रश्न नंबर है फोर्थ प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई, फोर्थ प्रश्न पूछा है मुद्रा राक्षस। क्या है, मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था, ठीक है। मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था मेरे भाई, ठीक है। विशाखा दत्त ने लिखा था, बोधायन ने लिखा था, सोमदेव ने लिखा था, कालिदास ने लिखा था। प्रिय साथी अगर पता है आप लोग कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का लाजवाब आंसर क्या होने वाला है कि मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था। आप लोग को पता होना चाहिए मेरे भाई विशाखा दत्त ने लिखा था। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग का होगा राइट आंसर साथी, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न मेरे भाई, ठीक है। सभी साथी अच्छे से क्लियर है, किसी साथी को किसी प्रश्न में डाउट मिलता है वो साथी हमारे कमेंट करके पूछ सकते साथी, ठीक है। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी, ठीक है। बाकी आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़िए मेरे भाई, ठीक है। अगर इस वीडियो का PDF चाहिए आप लोग तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा साथी, ठीक है। सभी साथी भारी से भारी संख्या में टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए साथी, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे मैं PDF इसका प्रोवाइड कर दूंगा साथी, ठीक है। जिससे आप लोग को रिवीजन करने में कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो मेरे भाई, ठीक है। तो सभी साथी टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए मित्र, ठीक है। प्रश्न पाँचवा क्या पूछा है, प्रश्न पाँचवा पूछा हमारा कालिदास द्वारा लिखी गई नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था। कालिदास द्वारा लिखी गई नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था। भारत था, विक्रम था, अनिरुद्ध था, प्रद्युम्न था। तो साथ ही इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा पांचवें प्रश्न का इज द राइट आंसर आप लोग किसको मारेंगे, भरत था। भरत आप लोग को होना चाहिए मित्र, ठीक है। भरत आप लोग का राइट आंसर आपका भरत साथी, ठीक है। भरत आप लोग का क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग का होगा राइट आंसर साथी, ठीक है। सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या होने वाला, आज का प्रश्न नंबर है 6 नंबर। आज का प्रश्न 6 क्या पूछा मेरे भाई, 6 प्रश्न पूछा पुरातात्विक स्थल सुरकोटडा किस राज्य में स्थित है।
पुरातात्विक स्थल सुरकोटटा किस राज्य में स्थित, मेरे भाई आप लोग को पता होना चाहिए। बिहार में, गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान साथी, ठीक है। देख रहे हैं ना, सेम टू सेम डिट्टो प्रश्न आपको एग्जाम में ऐसे टकराएंगे मेरे भाई, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ जितना हो सके उतना अभी से मेहनत कर लीजिए, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस सेट PYQ अच्छे से रट लेंगे ना, आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली मेरे भाई, ठीक है। आप लोग मॉक टेस्ट मारेंगे ना, बहुत अच्छा आप लोग का मॉक टेस्ट में स्कोर जाएगा साथी, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग को पता है मैथ रीजनिंग सभी साथियों को तैयार होता है, GS में सभी गड़बड़ा जाते हैं, सभी लटक जाते हैं साथी, ठीक है। तो इसीलिए बोलता हूँ ना, GK GS मजबूत कीजिए, आप लोग GK GS में अच्छा स्कोर लाने का प्रयास कीजिए साथी, ठीक है। जितना हो सके PYQ प्रैक्टिस रट लीजिए आप लोग को, तभी आप लोग को कुछ हो सकता है मेरे भाई, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, हमारा कौन सा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है कि पुरातात्विक स्थल सुरकोटटा किस राज्य में स्थित है। तो मारेंगे किसको, मारेंगे गुजरात को मारेंगे मेरे भाई, ठीक है। गुजरात आप लोग क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर B वाला आप लोग का होगा राइट आंसर मेरे भाई, ठीक है। सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोलता है साथी, ठीक है। तो अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आज का प्रश्न नंबर 7 नंबर है मित्र। आज के 7 प्रश्न क्या पूछा पढ़ेंगे आप लोग। अशोक तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की, वे के पोते थे, वह किसके पोते थे मेरे भाई, यही बताना आप लोग को साथी, ठीक है। कि अशोक तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की, वे किसके पोते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के थे, चंद्रगुप्त मौर्य के थे, समुद्रगुप्त थे और प्रभावती गुप्त साथी, ठीक है। तो इन चार ऑप्शन में से किसके पुत्र थे, किसके पोते थे साथी आप लोग को बताना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे हमारे भाई, ठीक है। क्या थे, चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे साथी, ठीक है। सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं साथी, ठीक है। सारे प्रश्न को रट लेना मेरे भाई, ठीक है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं साथी, उनसे निवेदन है कि सारे प्रश्नों को नोट कर लें साथी, ठीक है। आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल है मेरे भाई, ठीक है। अभी से आप लोग तैयारी करते रहे मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि आप लोग को पता है NTPC की जो एग्जाम होने वाले मेरे भाई, ठीक है, जून मई में आप लोग का एग्जाम होगा साथी, ठीक है। तो अभी से आप लोग का तैयार रहेगा, अभी से आप लोग का PYQ प्रैक्टिस अच्छे से कंप्लीट रहेगा, तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाले मेरे भाई, ठीक है। इतनी बातों को गौर से सुनना। प्रश्न नंबर क्या है, प्रश्न नंबर 8वां क्या पूछा हमारा। सत्यमेव जयते उदाहरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है या उदाहरण कहाँ से लिया गया है। मंत्रिका उपनिषद, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद और क्या ऑप्शन है, और एक ऑप्शन हमारा क्या है, अध्यात्म उपनिषद। तो प्यारे साथी इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा क्या हो सकता है, इस 8वें प्रश्न का मेरे भाई आंसर बता दें आप लोग को। इस प्रश्न का लाजवाब आंसर मारेंगे किसको, मारेंगे मुंडक उपनिषद को, ठीक है। मुंडक उपनिषद ऑप्शन नंबर कौन सा, B वाला आप लोग का होगा राइट आंसर। बहुत अच्छा प्रश्न था मेरे भाई, ठीक है। सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मित्र देखते हैं अगला प्रश्न क्या होने वाला। आज का प्रश्न नंबर है 9वां नंबर। आज का 9वां प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई, 9वां प्रश्न पूछा हमारा महाभारत का मूल नाम क्या था। पता होना चाहिए आप लोग को ना, बहुत ही सिंपल प्रश्न मेरे भाई, ठीक है। जितने प्रश्न मैं बता रहा हूँ ना, सारे प्रश्न पूछे भी गए हैं साथी, और कुछ एडवांस लेवल के भी प्रश्न मैंने ऐड किया इसमें से, आप लोग को कुछ अनुभव भी हो अलग से कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी टाइप का साथी, ठीक है। तो इतनी बातों को ध्यान रखना साथी, ठीक है। इस वीडियो में सारे इंक्लूड प्रश्न मेरे भाई, ठीक है। सुश्रुत संहिता है, जय संहिता है, शिव संहिता है, रघु संहिता, यानी महाभारत का मूल नाम क्या है। महाभारत का मूल नाम क्या है मेरे भाई, जय संहिता है। क्या है, जय संहिता। ऑप्शन नंबर कौन सा, B वाले मारेंगे। ऑप्शन नंबर B इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा मेरे भाई, ठीक है। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं आज का प्रश्न नंबर कौन सा। आज का प्रश्न है 10वां नंबर मेरे भाई। 10वां प्रश्न क्या पूछा हमारा, धौलावीरा राज्य में स्थित है। धौलावीरा राज्य में स्थित है झारखंड, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़। झारखंड, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़। तो प्रिय साथी इस प्रश्न का हमारा प्यारा आंसर क्या होने वाला है। जिन भी साथियों को पता है वह साथी हमारे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि धौलावीरा राज्य में स्थित है। धौलावीरा राज्य में स्थित है तो कहाँ पे स्थित है बताएंगे आप लोग। गुजरात में स्थित है। ऑप्शन कौन सा मारेंगे, ऑप्शन नंबर B इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा मेरे भाई, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइए साथी आप लोग को वीडियो कैसी लग रही है। थोड़ी सी भी अच्छी लगी ना, एक प्यारा सा लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके तभी जाना मेरे भाई, ठीक है। पूरा वीडियो को मैं एंड तक देखना मेरे भाई, ठीक है। बहुत कुछ आप लोग को सिखाकर भेजूंगा मेरे भाई, ठीक है। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न है कौन सा, 11वां नंबर। 11वां प्रश्न क्या पूछा हमारा, 11वां प्रश्न पूछा हमारा, इनमें से किसके मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों की अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया था। कौटिल्य, स्ट्रेबो और क्या हमारा मैगस्थनीज है और प्लिनी है। तो साथ ही बता दी इस 11 प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा राइट आंसर, प्यारा आंसर किसको मारेंगे, कौटिल्य को मारेंगे। कौटिल्य आप लोग का क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा, A वाला मेरे भाई, ठीक है। कितने साथियों को पता था पहले से साथी हमारे कमेंट करके जरूर मुझे बताएंगे साथी, ठीक है। मात्र 1 सेकंड लगता है आप लोग को कमेंट करने में, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते साथी, ठीक है। मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आप लोग एक प्यारा सा कमेंट तो कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। एक प्यारा सा कमेंट तो कर सकते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या होने वाला, अगला प्रश्न होने वाला आज का 12वां प्रश्न है। 12वां प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई, 12वां प्रश्न पूछा हमारा विनय और शुद्ध पीठक इनमें से किसकी शिक्षाओं की संकलन है।
विनय और शुद्ध पीटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है? गौतम बुद्ध है, गुरु गोविंद सिंह है, ऋषभ देव है, महावीर जैन। साथी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है? जिन भी साथियों को पता हुआ साथी हमारे कमेंट करके बताएंगे कि विनय और शुद्ध पीटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है। आप लोग को बता दो साथी, इस 12 प्रश्न का जो राइट आंसर होगा गौतम बुद्ध। आप लोग को दिख रहा है गौतम बुद्ध इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग का होगा राइट आंसर मेरे भाई। ठीक है, सभी साथी से क्लियर हो चुके हैं। सारी बता दी साथी ना, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। किसी प्रश्न को हल्के में लेने का प्रयास मत कीजिएगा साथी। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए ग्रुप डी एनटीपीसी में तो साथी। ठीक है, चलते अगला नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा? आज का प्रश्न हमारा 13 नंबर है। 13 प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई? बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किसके संबंधित है? किससे संबंधित है बताना आप लोगों को कि बोधिसत्व की जो अवधारणा है वह इनमें से किससे संबंधित है? महायान बौद्ध धर्म से, हीनयान बौद्ध धर्म से, सिख धर्म से, जैन धर्म से साथी। ठीक है, बताने का प्रयास करते हैं इस प्रश्न का हमारा प्यारा आंसर क्या होने वाला साथी। आप लोग को बता दें इस 13वें प्रश्न का राइट आंसर जो होगा महायान बौद्ध धर्म। आप लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग का होगा मेरे भाई राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किसके संबंधित है? और महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है साथी। ठीक है, चलते हैं अगला नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न क्या है? आज का प्रश्न हमारा 14 नंबर है। 14 प्रश्न को 14 नंबर प्रश्न क्या पूछा हमारा? अशोक की किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? ठीक है, यानी अशोक की किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया मेरे भाई। ठीक है, अगर पता है आप लोग कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला साथी। ठीक है, बता दें मित्र इस 14वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? 13वें है, 10वें है, पहले है, चौथे है। तो साथी इस प्रश्न का जो हमारा प्यारा आंसर होगा क्या हो सकता है साथी? आप लोग को बता दें 13वें आप लोग को दिख रहा है, 13वें आप लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए वाला मेरे भाई आप लोग का होगा राइट आंसर साथी। ठीक है, सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न क्या है? आज का प्रश्न हमारा है 15 नंबर। आज के प्रश्न 15 क्या पूछा मेरे भाई? 15 प्रश्न पूछा हमारा प्राचीन संस्कृति ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? प्राचीन संस्कृति ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है, चरक है, अष्टावक्र है, पतंजलि है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा प्यारा आंसर क्या होगा? जिन भी साथियों को पता है वह साथी हमारे कमेंट करके जरूर बताएंगे साथी। ठीक है, क्लियर? तो प्राचीन संस्कृति ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि, चरक, अष्टावक्र है और पतंजलि। तो बता दें साथी इस प्रश्न का हमारा प्यारा आंसर जो होगा किसका प्रश्न? 15वें प्रश्न का। 15वें प्रश्न का राइट आंसर पाणिनि होगा मेरे भाई। ठीक है, पाणिनि इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा। पाणिनि इज द राइट आंसर साथी। ठीक है, सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या होने वाला साथी? आज का प्रश्न है, आज का प्रश्न 16 नंबर है। 16 प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई? 16 प्रश्न पूछा हमारा सुश्रुत संहिता किस विषय से संबंधित है? सुश्रुत संहिता किस विषय से संबंधित मेरे भाई? ज्योतिष शास्त्र से, चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा से, धर्म एवं पुराण शास्त्र से, गणित से साथी। देख लेना 4 ऑप्शन के आपके पास है साथी। ठीक है, तुक्का मारने का प्रयोग मत करना। अगर आपको प्रश्न आ रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए साथी। ठीक है, क्या इस प्रश्न का राइट आंसर होगा? चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा आप लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला आप लोग का होगा। बहुत अच्छा प्यारा आंसर मेरे भाई। ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा प्रिय साथी। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या पूछा? अगला प्रश्न मेरे भाई आज का 17 नंबर प्रश्न है। 17 प्रश्न क्या मेरे भाई? 17 प्रश्न पूछा हमारा उपनिषद शब्द से उपशब्द का क्या दर्शाता है? उपनिषद शब्द में उपशब्द का क्या दर्शाता है? समग्रता, निकटता, खुशी, गुप्तता। तो साथी क्या दर्शाते हैं आप लोग को बताना है कि उपनिषद शब्द में उपशब्द क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है आप लोग को पता होना चाहिए। इस 17 प्रश्न का जो हमारा प्यारा आंसर होगा क्या होगा? निकटता दर्शाता है मेरे भाई। ठीक है, निकटता दर्शाता है। क्या दर्शाता है? निकटता दर्शाता है। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर मित्र। ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या होने वाला? आज का प्रश्न नंबर है, आज का प्रश्न 18 नंबर है। 18 प्रश्न क्या पूछा हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? आगम है, त्रिपिटक है, हदीस है, तनक है। तो साथी इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है? यह 18 प्रश्न मेरे भाई। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग कितने कम समय में आप लोग को पूरे 18 प्रश्न को रटा दिया मेरे भाई। ठीक है, तो आप लोग बताइए ना। तो इस 18 प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग को बता दें त्रिपिटक आप लोग को दिख रहा है। त्रिपिटक आप लोग को क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन में कौन सा? ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग का होगा राइट आंसर मेरे भाई। ठीक है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? तो त्रिपिटक आप लोग का एक पवित्र ग्रंथ होगा मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी। ठीक है मित्र, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न कौन सा? आज का प्रश्न नंबर 19 है। 19 प्रश्न क्या पूछा है? ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप लोग को एक अच्छे लेवल पे समझ में आएगा। ठीक है, जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था मेरे भाई? ठीक है, इस सारे पॉइंटों को ध्यान रखना कि यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मंदिरों से प्रश्न है तो मंदिरों से प्रश्न रट लें मेरे भाई। ठीक है, पार्श्वनाथ है, राजा नंदीवर्धन है, ऋषभ देव है और एक ऑप्शन आप लोग को क्या हमारा है? सम्राट अशोक है। ठीक
ठीक। तो 19वें प्रश्न का जो राइट आंसर क्या हो सकता है मेरे भाई, ऑप्शन कौन सा मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे राजा नंदीवर्धन को। राजा नंदीवर्धन आप लोग का क्या होगा, राइट आंसर आप लोग का होगा प्यारा आंसर साथी, ठीक है। यानी 19वें प्रश्न का जो महत्वपूर्ण राइट आंसर आप लोग का राजा नंदीवर्धन आप लोग का होगा मेरे भाई, ठीक है। चलते हम आज के अंतिम प्रश्न को मित्र, ठीक है। अंतिम प्रश्न क्या होने वाला, आज का अंतिम प्रश्न हमारा 20वां नंबर है। तो इस 20वें प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें मेरे भाई, ठीक है। आप लोग को पता मैं ज़्यादा प्रश्न को नहीं लेकर आता हूँ साथी, ठीक है। क्या करूँगा ज़्यादा, मैं 1000-2000 प्रश्न पढ़ाकर जब आप लोग को पढ़ेंगे नहीं, बोरिंग होने लगेगा आप लोगों को साथी, ठीक है। कम पढ़ो लेकिन ठोस पढ़ो, जो एग्जाम में पूछने की संभावना साथी उन्हीं प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे साथी, ठीक है। इसलिए मैं पार्ट वाइज बांट दिया सारे क्लास को साथी, ठीक है। पार्ट 1 मैंने बता दिया आप लोग को, ठीक। पार्ट 2 भी अपलोड कर दिया साथी, ठीक है। ये पार्ट हमारा 3rd है प्रैक्टिस सेट का मेरे भाई, ठीक है। जो प्रीवियस पेपर पर आधारित सारे प्रश्न साथी, ठीक है, ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें मेरे भाई, ठीक है। सभी साथी जुड़ जाए मेरे भाई, सभी साथी, ठीक है। तो इस 20वें प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। ऐतरेय उपनिषद के ऐतरेय आर्यंक की दूसरी पुस्तक के चौथे, 5वें और 6ठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। प्रश्न इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, अगर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा। ऋग्वेद आप लोग का होगा राइट आंसर। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आंसर इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा मेरे भाई, ठीक है। तो देख लिए हमने पूरे 15 मिनट की वीडियो में आप लोग को पूरी अच्छे से मात्र 20 प्रश्नों को बहुत अच्छे से कम समय आप लोग को बता दी मेरे भाई, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग को वीडियो कैसी लगी। बाकी जो हमारे साथी तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी ग्रुप डी की, तो मेरे भाई उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है मेरे भाई, ठीक है। वो सारे क्लास को अटेंड करें मेरे भाई, ठीक है। ये आप लोग को पता होना चाहिए कि हमारा पार्ट नंबर 3rd है। क्या हमारा ये पार्ट हमारा 3rd मेरे भाई, ठीक है। हमारा तीसरा क्लास है साथी, इतनी बातों को ध्यान रखना, ठीक है। हमने 2 क्लास ऑलरेडी आप लोग को अपलोड कर दिया मेरे अपने चैनल पर साथी, ठीक है। अगर आप लोग को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए साथी, पीडीएफ लेना चाहते हैं आप रिवीजन के लिए साथी, तो टेलीग्राम जैसे सभी साथी जुड़ जाइए मेरे भाई, ठीक है। मैं टेलीग्राम पे सारे पीडीएफ को प्रोवाइड कर दूंगा मेरे भाई, ठीक है। मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक डाल दूंगा साथी, ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम का भी लिंक है मित्र, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप लोग ज्वाइन होकर साथी, ठीक है, मांग सकते हैं पीडीएफ को साथी, ठीक है। बाकी ये सारे क्लास अटेंड करना आप लोग के लिए बहुत अति आवश्यक है मेरे भाई, ठीक है। आप लोग को पता है साथी बहुत साथियों का आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम बहुत अच्छे से नहीं गया मेरे भाई, ठीक है। तो उनके लिए अभी भी मौका है ग्रुप डी एनटीपीसी का, इसमें भी आप अच्छे से तैयारी करके आप लोग सलेक्शन ले सकते हैं साथी, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना आप लोग के लिए बहुत कुछ था मेरे भाई, ठीक है। बस मिलते अगले नेक्स्ट वीडियो में साथी। और आपको टाइम भी बताइए साथी वीडियो कब आप लोग को मिलेगी मेरे भाई, ठीक है। शाम को 7 से 8 बजे 7 से 8 बजे साथी, ठीक है। शाम को 7 से 8 बजे डेली वीडियो आप लोग को मिलेगी हमारे चैनल पे साथी, ठीक है। एक आप लोग को पक्का मिलेगी एनटीपीसी ग्रुप डी के साथी, ठीक है। क्लास डेली बता रहे हैं साथी, ठीक है, हर एक दिन बता रहे हैं। और सुबह में साथी सुबह में 10 से 11 बजे के बीच में डेली आप लोग को एक क्लास मिलेगी हमारे साथी, ठीक है। तो सभी साथी जुड़ जाइए मेरे भाई, ठीक है, इस चैनल से साथी, ठीक है। अगर आप लोग को तबाही मचाना सलेक्शन लेना है तो जुड़ जाइए जरूर साथी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। इस टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए चलना है मेरे भाई, ठीक है। 7 से 8 बजे शाम को एक वीडियो पक्का मिलेगी आप लोग को साथी, ठीक है। और 10 से 11 बजे के बीच में डेली आप लोग को एक वीडियो पक्का मिलेगी साथी, ठीक है, सुबह में साथी, ठीक है। तो चलते मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पेंट करते साथी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।